ये है भारत का संविधान। इसी संविधान से हमारे देश का शासन चलता है। इसके स्टार्टिंग में तुमको प्रियम्बल देखने को मिलता है। ये प्रियम्बल तुमको संविधान की सुगंध से परिचित करवाता है। प्रियम्बल संविधान का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसे पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने संविधान की आत्मा बताया हुआ है। ये प्रियम्बल चीख चीख कर बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पर हर एक नागरिक को, यहाँ पर गौर फरमाइएगा, हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, उसे अपने विचार व्यक्त करने के साथ साथ पूजा पाठ करने तक की आज़ादी मिले, सभी लोग संविधान की नज़र में बराबर हो और सबको एक सा अवसर मिले, देशवासियों में भी भाईचारा हो, उनको सम्मान मिले और इसके साथ साथ देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। बट बड़े ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि अभी हम 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हैं और बहुत ही जल्द हम जापान को पीछे छोड़कर 4थी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी सिचुएशन मोर और लेस सेम ही है। सबसे पहले हम न्याय यानी कि जस्टिस के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जस्टिस से ही किसी भी स्थिर सोसाइटी का निर्माण होता है। हमारा प्रियम्बल भी सबसे पहले न्याय की ही बात करता है। वो न्याय चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल हो। सो लेट्स से हम सोशल जस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। अब सोशल जस्टिस इज अ फेयर डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेजेस। इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करती है। इन मेथड में से एक मेथड रिजर्वेशन का भी है। जिनके ऊपर पास्ट में अत्याचार हुआ है या जो दबे कुचले रह गए थे, तो उनको आगे बढ़ाने में सरकार रिजर्वेशन के माध्यम से मदद करेगी। लेकिन अब चक्कर क्या है कि इस सो कॉल्ड फेयर सिस्टम में इतने ज़्यादा लूपहोल्स हैं और लोग इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा पैसे और पावर की मदद से इस सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेता है। अब इससे होता क्या है कि जो नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो किसी डिज़र्विंग कैंडिडेट का हक मार लेता है, जैसे कि पूजा खेड़कर। आई नो आपको इसके बारे में पता ही होगा कि कैसे इसने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को यूज़ करके, कैसे अपने आइडेंटिटी को फेक करके ये मोहतरमा आईएएस बनी है। अब इतना महान काम किया है तो रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलना ही था। तो यूपीएससी ने इनको फ्यूचर एग्जामिनेशन से बैन ही कर दिया है। अब बात इतनी सी है कि ये केस एक नहीं है, ये केस तो लाइमलाइट में आ गया, इस करके इतना ड्रामा हो गया। लेकिन पूजा जैसे बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसे ही कोई तिगड़मबाजी लगाकर सर्विस में आए हैं। जैसे कोई फेक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यूज़ करके सर्विस में आया है, कोई फेक डिसेबिलिटी क्राइटेरिया का सर्टिफिकेट लगाकर सर्विस में आया है, और कई लोग सर्विस ज्वाइन करने के बाद लोगों को सर्व करने की जगह उनका ही शोषण करने लग जाते हैं। A high drama centering West Tripura District Magistrate Shailesh Yadav's late night marriage raid. He has now been relieved from his post following a self-sought suspension for the sake of fair inquiry. You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Sir, don't talk to me like this. I'm a surgeon. Okay. You catch hold of this guy, obstructing public servant on duty. I am telling you कि these people are good for nothing. Just because state ने इनको पावर दे दिया है, they are just abusing it for any XYZ reason. ये क्लियर कट शो करता है कि हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं और रिजर्वेशन भी इससे कोई अलग नहीं है। फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी वी नीड रिफॉर्म्स। लेकिन जब बात रिफॉर्म्स की आ जाती है तब समाज में बहुत से ऐसे लोग सामने आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, वी नीड टू मेंटेन द स्टेटस को। जैसे कि अभी ही देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एंड आई थिंक कि इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हम एटलीस्ट सोच तो रहे हैं कि हम क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन के बेनिफिट से हटाएंगे। आप खुद सोचना कि 2 SC ST फैमिलीज हैं,
पहली फैमिली वो जो अमीर है, शहर में रहती है, माँ बाप सरकारी नौकरी में हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, पढ़ने लिखने की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी फैमिली है जो पिछड़े से गांव में है, बहुत ही गरीब है, और इस फैमिली के बच्चे बहुत ही मुश्किल से पढ़ पाते हैं। अब इन दोनों फैमिलीज के बच्चों को कंपटीशन में बैठना है। अब दोनों ही SC ST फैमिलीज हैं, तो दोनों को ही रिजर्वेशन मिलेगा। तो क्या ये बात सही है? कोई भी व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन सही होगा वो बोलेगा ये क्या बकवास बात हो रही है, लेकिन फिलहाल हमारे सिस्टम में तो यही चल रहा है। अब इसमें भी जब प्रोग्रेस होने लगता है तो बहुत से लोग सामने आते हैं और रोने लग जाएंगे कि क्यों करना है प्रोग्रेस, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि आखिर हम ये सब चीज़ चलने क्यों दें? अगर हमें प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनानी है तो हमें प्रोग्रेसिवली ही सोचना पड़ेगा ना। इसके साथ साथ आई हैव अ प्रॉब्लम हाउ दी लॉज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस कंट्री। कोई अमीर बाप का लड़का है तो वो तेज गाड़ी से किसी को भी रौंद के चला जाता है और उसको ऐसे लिखवा कर छोड़ दिया जाता है। जब केस लाइमलाइट में आता है उसके बाद एक्शन लिया जाता है। दिस थिंग क्लियरली शोज कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पावर है, तो आपका कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा बजट के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपने बजट देखा होगा, कई लोगों को ये बजट अच्छा लगा होगा, कई लोगों को ये बजट खराब लगा होगा। जो मिडिल क्लास से हैं तो उसमें मैक्सिमम लोगों को ये बजट तो बेकार ही लगा है। उस पर आई हैव नथिंग टू से। Only thing which I am right now concerned about is कि we need an accountable government जो अगर टैक्स लेती है तो उसके बदले हमें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे। बट ऑन द ग्राउंड लेवल आई एम नॉट एबल टू सी दिस थिंग। सड़कों का हाल बेहाल है। अगर कोई सड़क बनती है तो फिर से उसकी 2 महीने के अंदर खुदाई हो जाती है, और रीज़न बीइंग कि जी हमें कोई तार डालनी थी, फिर सड़क बनी, फिर 2-3 महीने के बाद फिर खुदाई हो गई। क्यों? क्योंकि जी पाइप हम डालना ही भूल गए थे। दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स आर डन। इवन फंड्स आर नॉट बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। सरकारी अफसर अपने एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हैं, और हमारे तरफ पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं है। इन सब इवेंट्स से लोगों का पब्लिक इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठता है, एंड दिस थिंग इज वेरी डेंजरस फॉर एनी कंट्री। क्या करेंगे हम इतना टैक्स देकर? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप बस इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऑलमोस्ट सारे ही देते हैं। और हमें एज अ सिटीजन सरकारों से पूछना चाहिए कि आखिर तुम हमारे पैसे के साथ कर क्या रहे हो? हमारे पैसे को पानी में ऐसे क्यों बहाया जा रहा है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इन सब मुद्दों पर बात होनी ही चाहिए। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, तब भी देश की 90% जनता 25,000 रुपए से कम क्यों कमा रही है? इस देश में बहुत से इश्यूज हैं, इसीलिए लोग अमीर बनने के बाद सबसे पहले देश छोड़कर चले जाते हैं, और वो रुके भी क्यों? अब कई लोग बोलेंगे कि इनमें देश प्रेम की भावना नहीं है, लेकिन अगर देश प्रेम की भावना भी हो, बट इन दी एंड ओनली क्वालिटी ऑफ लाइफ विच मैटर्स द मोस्ट। 21वीं सदी के युवा के एस्पिरेशंस बड़े हैं। वो एस्पिरेशंस पूरे करने के लिए 10-15 हजार रुपए से काम नहीं चलेगा। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो वो किसी दूसरे की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने से नहीं होगा। हमें खुद की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम करना पड़ेगा। बट आज भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आई होप आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड सम ऑफ यू मे डिसएग्री, विच इज कम्प्लीटली फाइन। आई वुड स्टिल से कि आप पढ़ाई लिखाई करो। IPL हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, 36 प्रकार के एंटरटेनमेंट हो गए, दैट इज गुड।
But that is not the life. You need to become empowered. You need to ask questions from others कि ऐसा है तो क्यों है, क्यों हमारी लाइफ बेटर नहीं हो पा रही है। अब इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी भी सिंगल पार्टी को टारगेट करने का मोटिव नहीं है। ऑन द फेस यू सी 2 or 3 पीपल, लेकिन बैकग्राउंड में लोग अपनी पार्टी चेंज करते हैं। सो जब आपने किसी पार्टी को ज्वाइन किया था देन यू वर सपोर्टिंग सम काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज। तो क्या वो आइडियोलॉजी दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के बाद चेंज हो गई? और अगर ऐसा नहीं है देन इट क्लियरली शोज कि आपको बस पावर चाहिए, आपको बस पैसा चाहिए। और अगर आपको ये 2 चीज़ ही चाहिए देन आप लोगों को ये बोलना बंद करो कि यू आर सर्विंग द पीपल ऑफ इंडिया। You are serving yourself and your family. In the end, I want to say कि this so-called transparent system is being governed by the corrupt individuals. So, this is the moment जहां हमें जागना होगा और सरकारों से क्वेश्चन करना होगा। और मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत है जहां पर स्तंभ शक्ति और कला का प्रतीक होते हैं, ना कि बलिदानों का। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।